चिराग जला के भी देख लिया, चिराग बुझा के भी देख लिया, और देख लिया जो दोनों को थामे थे वो कभी गुमराह न हुए। वो ऐसे कि सर कट के भी जिंदा है और वो सर बचा के भी मुर्दा है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब मुकर्रम को मुखातब करके एक बात रखी कि ये मेरे महबूब, आप कह दीजिए कि मैं कोई मुआवजा नहीं चाहता, मैं कोई मुतालबा नहीं करता। किस बात का? कि हमने खुदा की तौहीद व मारिफत बताई, कुरान जैसा अजीम संविधान अता किया, करमना बनी आदम के ताज के साथ खैर उम्मत के अजीम ताज से नवाजा गया। ये जो कुछ भी इनाम इकराम है इसका कोई मुआवजा तुमसे नहीं, कोई मुतालबा नहीं होता। इसकी ज़रूरत ही क्यों आई? इससे पहले तो ये कोई बात नहीं आ रही थी। रब्बे कदीर कभी कभी अपने कुरान करीम के मौजू को देखें, परवरदिगारे आलम ने हजारहा करोड़हा अरब वो खरब अनगिनत बेशुमार नेमतें अता फरमाई, मगर किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। जब अपने महबूब मुकर्रम को फरमाया, जो वजूद बख्शा, खाकदाने गीती पे जब आपकी जलवागरी हुई, आपको दुनिया में भेजा, और जब कुरान नाजिल किया तो किसी भी चीज़ पे ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया, मगर अपने महबूब की आमद पे कहा लक़द मन्नल्लाहु अलैहिम मिनन, है ना, फरमाया कि हमने बड़ा एहसान किया कि तुम ही में से एक रसूल को मबूस किया। ये अजीम एहसान परवरदिगारे आलम ने बंदों पे जतलाया। उसके सारे एहसानात बड़े हैं। ऐसे ही परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब से कहा कि कोई मुआवजा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, नमाज पढ़ो जो तुम्हारी मेराज है, मगर इसका कोई मुआवजा नहीं, जो मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं इसके बारे में मांगा जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सब फ्री में दे दिया। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे अहले कराबत से मोहब्बत रखो। अब यहाँ अहले कराबत से मोहब्बत में एक बात पोशीदा है कि इसके अलावा किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया जाएगा, और अगर अहले कराबत से मोहब्बत नहीं की गई तो जो कुछ भी रसूल से मिला वो गासिबाना कब्जा होगा। नमाज अहले कराबत की मोहब्बत की वजह से नमाज है, कुरान अहले कराबत की मोहब्बत की वजह से कुरान अता किया गया, तो वो कुरान हमारे लिए वो नेमत अहले कराबत की मोहब्बत की बुनियाद पे है। जो कुछ भी मिला वो अहले इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे अहले कराबत से मोहब्बत रखो। अब इस मोहब्बत का मेयार ये है कि महबूब की हर शय महबूब होती है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। महबूब जिससे जिस रवैये से पेश आए वो रवैया उसके लिए महबूब होता है। जरा आप अंदाजा लगाएं कि अगर महबूब अपने मद्दे मकाबिल को कुछ न कहे तो महबूबियत का मकाम यह है कि उस महबूब की मोहब्बत में वो भी कुछ न कहे। और अगर महबूब किसी से सुलह कर ले तो कयामत तक उससे सुलह रहे, अगर महबूब किसी से जंग कर ले तो कयामत तक जंग रहे। महबूब से मोहब्बत का मेयार ही यही है जनाब, ये मेयार है।
अहले कराबत से मोहब्बत, तो मोहब्बत के मेयार को हमें देखना है। यही वजह है कि हमने जो मेयार बनाया वो मेयार है कि जिनसे मोहब्बत है उनसे मोहब्बत है, और जिनसे अदावत है अहले कराबत की उनसे अदावत है, और जिनके अपने मामलात हैं जिसमें न अदावत का पहलू जाहिर किया जा रहा है और न किसी तरीके की तानो तशरीह नजर आ रही है, तो हम भी खामोश हैं। ये मेयार है मोहब्बत का। जिस दौर में हम हैं उस दौर में मेयार अलग अलग तरह के हैं। मोहब्बत के मेयार को हमें समझने की जरूरत है। अब वक्त चूंकि कम हमारे लिए है, ये मोहब्बतें हैं आपकी कि वक्त आपने आज प्रोग्राम रख दिया। मजबूरी मेरी ये है कि सुबह 6:30 बजे ऐश बाग से मेरी ट्रेन है, और जो गाड़ियां अभी जाती हैं आर्टिका, इससे मैंने उससे मोहलत 12 बजे तक की ली है। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें घर जाना है, बाइक रखनी, वहाँ से निकलना है। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 40-45 मिनट, 50 मिनट या पूरी गुफ्तगू 1 घंटा, इससे ज़्यादा हम मजबूर हैं अभी। इसलिए किसी भी टॉपिक को हम सैर हासिल तो नहीं, लेकिन अखबारात के जो शौकीन थे वो सिर्फ उन्वान पढ़कर मजमून समझ लिया करते थे। तो इस वजह से सिर्फ सुर्खियां अगर बयान होंगी तो मज़ामीन सामने आ जाएंगे। मामलात ये हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया है, ये नबी से कहलवाया गया है, और ये फरमान खुदा का है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुमसे कोई किसी चीज का मुतालबा नहीं किया जाता सिवाय इसके कि मेरे अहले कराबत से मोहब्बत रखो। इससे ये मालूम हुआ कि नबी के जरिए से ईमान मिला, तो ईमान सदका है अहले कराबत की मोहब्बत का। नबी के जरिए से तौहीदों की मारिफत हासिल हुई है, सदका है अहले कराबत की मोहब्बत का। जिसकी वजह से मिला, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो फिर वो पाना नहीं है, वो गासिबाना कब्जा है, वो छीनना है। अब मसला इस बात का है, अहले बैत का साफ सुथरा माना यह है कि नबी के घर वाले। अब नबी के घर वाले, बगैर घर वाले की शुरुआत ही घरवाली से होता है, बगैर घर वाली के घर वाला ही नहीं हो सकता। तो हम नबी की अज़वाज मुतहरात को अहले बैत में शामिल नहीं, हम अहले बैत की बुनियाद मानते हैं। हम नबी की तमाम अज़वाज मुतहरात, हमारी जो माएँ हैं वो नबी के घर वालों में हैं, इसलिए कि वही घर वाली हैं। उसके अलावा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सभी शहजादे जो सिने शऊर से पहले चले गए वो भी अहले बैत हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहजादियां हैं वो भी अहले बैत हैं। मगर यहां जो मखसूस जिक्र हो रहा है, जिसे नबी ने मखसूस करके जिक्र किया, उसका मखसूस तरीके से जिक्र होता है, और जिसे आम तरीके से उसे आम तरीके से,
बड़ी मशहूर रवायत हमेशा मुहर्रम में आप सुनते रहते हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन नूर वाली चादर फैलाई और कहा कि कहाँ है अली आ जाएं, कहाँ है फातिमा आ जाएं, कहाँ है हसन आ जाएं, कहाँ है हुसैन आ जाएं। और उस चादर रहमत के नीचे चादर एक थी, तन 5 थे, तो वो 5 तन है। उनका खुसूसियत के साथ जिक्र होता है, लेकिन उस जिक्र में हर एक के फजाइल अपनी जगह। किसी के पैमाने को जिनके पास नापने का आला हो वो नापे, लेकिन ये याद रखे कि ये वो शख्सियतें हैं जिसे नापने वाला नप जाता है, जिसे नापने वाला नप जाता है। इस वजह से कोई भी चीज नापने के लिए इंसान का कद इतना बड़ा हो या उसकी पहुंच हो कि वहां तक नाप सके। जिसके तलवों को देखने के लिए टोपियां गिर जाएं, उसके सर तक सरापा नापने उठ रहे हैं आज। ये मौजू बहस का नहीं है, ये याद रखें। हम अहले सुन्नत व जमाअत के लोग नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर फरमाया, ये पस मंजर है कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत के, फिर उसके बाद खिलाफत का दौर मुलूकियत में तब्दील हो जाएगा। गोया फरमान के मुताबिक 30 साल खिलाफत के हजरत इमाम हसन मुजतबा की 6 माह की खिलाफत पर मुकम्मल होता है। हुजूर के फरमान के मुताबिक कि ये मेरा बेटा सुलह कराएगा। गोया वो सुलह नबी के फरमान के मुताबिक है, अली के लाल का फैसला है, इसलिए उस सुलह पे हमारा किसी भी तरीके से कहीं तक कोई शकूक शुबहात नहीं है। हम इमाम हसन मुजतबा को भी और उनकी आल को भी अपने ईमान का हिस्से में उतनी ही जगह देते हैं जितनी औलाद हुसैनी को देते हैं। यही वजह है कि करबला की तारीख आने से पहले शहादत हजरत इमाम हसन पा चुके, करबला में इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं। शहादत का अलग अलग तरीका रहा, मगर करबला के वाक़े को अगर आप देखें तो इमाम अली मकाम करबला में जा रहे हैं। ये वाक़या भी हमेशा सुनते चले आए हैं और ये भी मालूम है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी इतनी वजाहत की थी कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आपको तो हुजूर ने मिट्टी दे दी थी कि ये करबला की मिट्टी है, मुझे फरिश्ते ने ला के दिया है, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद हो गया। गोया ये सारी चीजें होनी थी। अब एक बात आती है कि ये सारी चीजें होनी थी तो दुआएं क्यों नहीं की गई? जनाब, अगर ये मसाइब होते, ये बलाएं होती, ये मुसीबतें होती तो उसको टालने के लिए दुआएं की जाती, मगर ये इम्तिहान था और हर उस शख्स को इम्तिहान के मराहिल से गुजरने का शौक होता है जिसे अपने ऊपर एतमाद होता है, ताकि दुनिया ये देख ले कि हमारे इल्म को, हमारे अमल को, हमारे तरीके को जब इम्तिहान गाह में रखा गया तो हमारा मकाम क्या रहा। और एक बात और भी है, इम्तिहान गाह के अंदर सोर्स उसे लगाने की जरूरत पड़ती है
जिसे यकीन नहीं होता कि ये पर्चा हल कर लेगा, सोर्स उसे लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिसे ये यकीन होता है वो चैलेंज के साथ कहता है कि जो चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चाहे सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसकी तैयारी हमने कराई है और ये खुद भी बहुत अच्छे से तैयारी किया है। अब मसला इस बात का है, करबला होनी है, करबला से पहले तैयारी कराई जा रही है। तैयारी कराने के लिए इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन की किस किस तरीके से तैयारियां कराई गई हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से लेके जब तक, अगरचे बहुत लंबा वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन हुजूर ने यह कहा कि इन्हें न रुलाया करो। उसकी वजह यह है कि हुजूर ये जानते थे कि करबला की सरजमीन पे क्या होना है। एक चीज ध्यान में रखें, अगर ये बात हमारा बेटा हो, आपका किसी का बेटा हो, और अगर डॉक्टर ये कह दे कि 10 साल का मेहमान है, जबकि वो 10 मिनट का न रहे, उतनी मोहब्बत नहीं आती, उतनी तरस नहीं आती उसे देख के, जितना ये मालूम हो जाए कि इसकी जिंदगी इतनी ही है। नहीं मालूम है वो बात अलग है, मालूम होने के बाद उसकी नवैयत अलग हो जाती है। ये बात अगर मालूम हो जाए कि 10 साल का मेहमान है, तो हर मुमकिन कोशिश होती है कि इसका इलाज कहां से हो पाएगा, इसके लिए क्या तदबीर की जाएगी। जबकि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। मगर उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। यहां यह मालूम है कि जिस सरजमीन पे शहीद किया जाएगा उस सरजमीन की मिट्टी भी आ चुकी है। शहीद कहां किया जाएगा, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इशारा कर दिया कि जिस वक्त में शहीद किया जाएगा, हयात ज़ाहिरी के साथ मैं ना रहूंगा, हयात ज़ाहिरी के साथ अली न होंगे, हयात ज़ाहिरी के साथ फातिमा न होंगी, हयात ज़ाहिरी के साथ भाई हसन भी न होगा, ये तन्हा होगा। लेकिन नबी ये भी इशारा कर रहे थे कि उस वक्त में अगर कोई होगा जो उस मिट्टी को देखेगा, वो मेरी शरीका जिंदगी में उम्मे सलमा होंगी। गोया ये नबी बता रहे थे कि गैब जो है वो परवरदिगार ने मुझ पे आश्कार रखा है। जिसे मुझे आया करना था वो मैं आया कर दिया, जिसे मुझे पोशीदा रखना था उसे मैंने पोशीदा रखा है, जिसे आया करना था वो आया कर दिया, जिसे पोशीदा रखना था उसे पोशीदा रखा है। आप अंदाजा लगाएं, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारी चीजों को, चूंकि तमहीद के बाद एक निचोड़ की तरफ, मगर दिक्कत इस बात की है कि तमहीद अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो तकरीर शायद समेटने मुश्किल हो। ये मकसूद मेरा ये था कि आम तौर से ये एक बात आती है कि बाबा मुश्किल कुशा हैं, तो उन्होंने मुश्किल कुशाई क्यों नहीं की। ऐसे भी हुसैन को मानने वाले हैं, जो इमाम हुसैन नहीं हजरत हुसैन कहते हैं। उनको इस बात की फिक्र होती है कि अगर बाबा अली मुश्किल कुशा थे तो उन्होंने क्यों नहीं मुश्किल कुशाई की। नबी के नवासे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं मदद की। जनाब, बच्चों की मदद उस वक्त की जाती है जब बच्चे पे एतमाद न हो। मसला यह था कि ये आजमाइशों इम्तिहान के मराहिल से गुजारे जाएंगे, और इम्तिहान के मराहिल से गुजारा जाना, क्या हमने कहा ये कि इम्तिहान के मराहिल से गुजारा जाए? नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आखिरी खुतबे में एक इशारा ये भी किया, ये बात भी सच है कि आपने फरमाया कि किसी को किसी पे फौकियत नहीं, ना अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे, न काले को गोरे पे, न गोरे को काले पे, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है। तुम में जो सबसे बेहतर है, जिसका तकवा बेहतर है। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं, यहां सारी लोगों को, सारी इंसानियत के हुकूक की पासदारी का ये ऐलान फरमाया, वहीं अपनी उम्मत को एक मैसेज भी दिया और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजों को छोड़े जा रहा हूं। अब यहां एक हल यहां निकल रहा है कि कोई भारी नहीं, कोई हल्का नहीं, सब बराबर हैं। जब सब बराबर हैं, ये ऐलान हो चुका, उनमें से फिर छांट के निकाला कि ये दो भारी चीजें हैं। सब बराबर होने के बाद उनमें से दो भारी चीजें हैं। सब हल्के हो गए जब उसमें दो भारी चीजें हैं, और एक भारी चीज तो कुरान है, दूसरी भारी चीज इतरत है। गोया कुरान और अहले बैत, इससे यह मालूम हुआ कि अहले बैत को कुरान से और कुरान को अहले बैत से जोड़ दिया। अब ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? कुरान और अहले बैत, इन दोनों चीजों को, ये दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, इन दोनों को जो मजबूती से थाम लेंगे कभी गुमराह न होंगे। अब मसला यह है कि इन दोनों को मजबूती से थामना है। नबी ने दोनों को मजबूती से थामने के लिए कहा। नबी ने सरदारे जन्नत दो लोगों को बनाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। दोनों की ताबेदारी जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को कश्तिए नूह बताया और अपने सहाबा को नुजूमे हिदायत बताया। गोया इधर भी दो का जिक्र किया है। अब यहां एक तरफ देखें, अगर दो देख रहे हैं तो कश्ती का पतवार कहीं भी लेके जा रहा है, किनारा मिलना मुश्किल होगा, इसलिए कि असहाबिकन नुजूम बियहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, आने वाली नस्लों के लिए नुजूमे हिदायत। अब ये देखना है कि दोनों, जहां दोनों, एक तरफ सहाबा, एक तरफ अहले बैत, एक तरफ कुरान, एक तरफ अहले बैत, एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन। अब जन्नती जवानों में हुसैन को पकड़ने वाला हसन को छोड़ के अगर जाना चाह रहा है तो जनाब हसन तो बड़े हैं। कुरान को छोड़कर अहले बैत को पकड़े तो कुरान तो संविधान है, कुरान तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल बगैर थ्योरी के नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर सहाबा को पकड़ रहे हैं तो जनाब आप सितारे तो देख रहे हैं मगर कश्ती पे तो सवार नहीं है, मझधार में है। तो ये दोनों, ये खास ख्याल, ये पॉइंट है। अब यहां कुरान से अहले बैत का जो ताल्लुक और जो रब्त जोड़ा गया, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा था। आज भी लोग परेशान हैं, बड़ी दुविधा में हैं कि ये जातिवाद कहां से चला आया। जनाब ये जातिवाद नहीं है, ये अहले बैत से ताल्लुक है कुरान का। अब अहले बैत से जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक को समझने की जरूरत है। कुरान 1400 बरस पहले उस वक्त में कंप्लीट हो गया था जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया कि दीन मुकम्मल हो गया। उसके बाद, हुजूर के बाद तो कुरान की कोई आयत नहीं आई ना। और हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के 50 साल के बाद करबला में वाक़या पेश हो रहा है। 50 साल तक ये देखना था, कुरान की आयतें तो सब अपनी जगह हैं, लेकिन कुरान को समझाने के लिए जब बात आई कि कुरान से अहले बैत का ताल्लुक कैसे है, तो करबला उस गुत्थी को सुलझाता है। इमाम अली मकाम करबला में पहुंचे और पहुंचने की जो सूरत बनी वो भी इत्तेफाकिया सूरत बनी, इसलिए कि लेटर करबला से नहीं आ रहे थे।
उस जगह से खत खतूत आ रहे थे जहां हजरत अली अपना दारुल हुकूमत कायम कर चुके थे। दबाव उस जगह से नहीं हो रहा था जो खित्ता करबला का है। बैयत का मुतालबा शाम से हो रहा था। इमाम करबला नहीं निकले, मदीना से मक्का आए, मक्के में ठहर गए। अब यहां जब मुतालबा शुरू हुआ तो फिर यहां से मदीना जाने के यहां से जब कूफा जाने की तैयारी हो रही है, अब कूफा जाने के लिए तो कूफे के रास्ते में तो करबला नहीं आता, कूफे के रास्ते में तो करबला नहीं आता। अब मसला यह है कि यहां से आप निकल रहे हैं, लेकिन निकलने से पहले उस वक्त में सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, ताबईन की तादाद थी। और जो तादाद थी भी तो आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स सिने शऊर को पहुंचने की उम्र 7-8 साल, 9 साल, 10 साल होनी चाहिए। 50 साल के बाद यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहदे हाजिर में जिनकी उम्र 10 साल रही होगी वो भी 60 साल का रहा होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग भी थे उन्होंने कहा कि ऐ इब्न रसूल आप न जाएं। कूफियों की बदअहदी तो आपने देखी ली है। जिन्होंने मस्जिद के अंदर आपके बाबा को शहीद किया वो कूफा है, उनके खुतूत पे जाएंगे। जो आपके भाई हसन के फैसले के बाद बागी हो गए, मुखालिफ हो गए, आप उन पर एतमाद करेंगे। लेकिन 150 खुतूत मुहतात रावियों के अंदाज के मुताबिक इमाम फैसला करने लगे तो मशवरा दिया गया कि आप वहां के हालात का जायजा ले लें। क्या दूरअंदेशी थी इमाम पाक की। वो किसी सहाबी को भेज देते या किसी सहाबी के बेटे को भेज देते कि जाओ हालात का जायजा लेके आओ, कौन इनकार करता। और हुसैन जिसका इंतखाब करके भेजते, खुद इंतखाब करके भेजते, तो वो दगाबाज तो नहीं हो सकता था ना कि वो दगा करेगा। लेकिन इमाम पाक ने किसी को नहीं भेजा, भेजा तो अपने अहले बैत से भेजा, अपने चचाजात भाई को भेजा। उन्होंने हालात को बेहतर और साजगार लिखकर भेज दिया कि अच्छे आप आ जाएं मेरे हाथ पे। इस्लाम जो है बैयत करने वाले की तादाद 18,000 से जायद हैं, आप तशरीफ लाएं। बड़ी बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत है। आपके पास जब खत मिला तो आप निकले। बात यहां पे इतनी है कि जब रास्ते में पहुंच रहे हैं तो खबर आपके शहादत की, आपके चचाजाद भाई की शहादत की खबर मिल रही है। वहां से वापस होने की बात हो रही है। हुसैन के साथी थे, चिराग जलाकर भी देख लिया, चिराग बुझा के भी देख लिया, कोई हटने वाला नहीं था। अगर वो हजरत इमाम मुस्लिम ना होते और इतना बड़ा सानहा होता तो करबला के उन 22,000 और यजीद से पहले वो जाने वाले शख्स पे ही इल्जाम लगाया जाता कि सबसे बड़ा दगाबाज और धोखेबाज ये शख्स था जिसने झूठ का प्रोपगंडा करके और बुलाकर इन्हें शहीद करवा दिया। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं कि हुसैन की दूरअंदेशी ये थी कि अपने घर से अपने चचा, अपने भाई, अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को, आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर ये ना होता तो इल्जाम लगाने में देर लगती, नहीं लगती। अच्छा चलिए वो सारी बातें अपनी जगह हैं। वहां से हुर बिन यजीद नाम उस जमाने में रखे जाते थे। यजीद के अलावा हुर की वल्दियत भी यजीद है। 5,000
के दस्ते या 1000 के दस्ते के साथ पहले रोका गया। अब वहां से फिर ये हुआ कि नहीं, साथी जो कह रहे हैं कि इंतकाम लिया जाएगा, तो रास्ता तो करबला जा रहा, कूफा जा रहा था। अब वहां से करबला जाने की जो कंडीशन हुई है, वो कंडीशन इसलिए हुई कि हज़रत इमाम हुसैन ने शर्तें लिखी। वो सारी शर्तें वगैरह आप अपने अंदाजे के मुताबिक देख लेंगे कि आप सुन चुके हैं। बात यहां से हुई कि उन शर्तों के साथ ये हुआ कि अब भेजा जाए कासिद, और आगे से क्या मैसेज आता है। अब चलने की जो सूरत हुई, कासिद को भेजा गया कि आप इस रास्ते से आइए और हम इस रास्ते से लेके चल रहे हैं। अब जब रास्ता चल रहे हैं, उधर से आने वाला वापस हो रहा है, इधर से जाने वाले जा रहे हैं। जिस जगह पे मुलाकात हो रही है और ये हो रहा है कि नहीं, इन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, वो वादिये मारिया के नाम से जानी जा रही थी, जिसे करबला कहा जा रहा है। खैमा नस्ब कर दिया गया है। ये एक इत्तेफाक था वहां पहुंचने का। चलें, पहुंच गए। इमाम की परवरिश तो हो चुकी थी। अब वहां पे एक बात आ रही है कि सबसे पहला मरहला फुरात पे कब्जा, लश्कर पे लश्कर आके खौफजदा किया जा रहा है। देखेंगे आप, ताल्लुक देखेंगे, क्योंकि इनका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बाद 2 भारी चीजों को छोड़े जा रहा हूं। इन 2 भारी चीजों को मजबूती से पकड़ना। क्या गहरा ताल्लुक था, क्या गहरा ताल्लुक था जब ये हालात क्रिएट किए जाने लगे कि फुरात पे पहरा, जब ये हालात बनाए जाने लगे कि खौफजदा, जब ये अंदाजा हो गया कि जानों के और मालों के नुकसान होंगे। इमाम ने 1 इंच भी इधर उधर हटने की कोशिश न की। उन्होंने फौरन, चूंकि अल्लाह के कलाम पे ऐसी गहरी निगाह थी, कुरान सारी इंसानियत के लिए था, मगर हालात करबला में बन रहे हैं। हुसैन का हर कदम कुरान की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुरान क्या रहनुमाई कर रहा है। कुरान कह रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। आप जरा अंदाजा लगाएं, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कौन कह रहा है? रब कह रहा है। क्या कह रहा है? आजमाएंगे। किस चीज से? भूख से, प्यास से, फलों के और जानों के नुकसानात से। आप जरा अंदाजा लगाएं, कुरान का मौजू भी ये कह रहा है, हम तुम्हें आजमाएंगे। तो रब आजमाएगा किसे? रब किसे आजमाएगा? अपने मानने वालों को या अपने मुनकिरीन को? आजमाएगा मानने वालों को। मुनकिरीन पे तो एताब होगा, अजाब होगा। अब यहां पे आजमाइश, इमाम समझ गए कि आजमाइश, इमाम साबित कदम हो गए। आजमाइश किस चीज की होगी? भूख से आजमाया जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं खाना खाएंगे, रब आजमा रहा है। प्यास से, कोई बात नहीं, पानी नहीं पिएंगे, रब की तरफ से आजमाइश है। यह आयत करबला में नादिल नहीं हुई थी। यह आयत हुसैन की पैदाइश से पहले या उस वक्त की है। फिर उसके बाद क्या है? तुम्हें भूख और प्यास से लिमिटेड करके छोड़ न दिया जाएगा, उससे जोड़ के फलों और जानों के नुकसानात से। तो जानों के नुकसान, और एक चीज ध्यान रखना, फल कहते किसको हैं? दरख्त से जो सब्र आते हैं वो दरख्त के फल हैं। इंसानों से जो औलादे पैदा होती हैं वो इंसानों के फल हैं। आजमाया जाएगा। अच्छा, इस आजमाइश का मेयार क्या है? जनाब, इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद रब फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। बशारत है उन लोगों के लिए जो मुसीबत में सब्र करें। कालू, कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा देखें कि यानी सब कुछ के बाद वो ये भी कह दें कि हम भी अल्लाह का माल हैं और हमें भी पलट के अल्लाह की तरफ जाना है। अब जो खुद अपनी जान को दे दे,
उसके बाद रब का ऐलान हो रहा है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, तो उन्हीं के लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं, वह उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही हिदायत पर हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, वहां हालात जो बनाए जा रहे थे, एक तरफ 72 नुफूसाने कुदसिया या 82 अफराद पर मुश्तमिल कारवां, एक तरफ 22,000 या उससे जायद अफराद, कुरान दोनों तरफ है। जनाब, मुसीबत का वक्त आ रहा है, मसाइब का वक्त आ रहा है, परेशानी का वक्त आ रहा है, इम्तिहान के मराहिल हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए हुसैन समझ रहे थे, कुरान उन हाथों में भी था, उन्हें नहीं समझ में आया, उन्हें नहीं समझ में आया, कुरान इसलिए इधर समझ में आ रहा था। इसीलिए कहा था, इन दो भारी चीजों को अगर मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह न होगे। इसलिए कि सबसे पहला गुरोह जो करबला में मद्दे मकाबिल आया था, वो कुरान को तो थामे हुए था, अहले बैत को छोड़े हुए था। कुरान को तो थामे हुए था, अहले बैत को छोड़ दिया था। लेकिन उसी में जिन्होंने अहले बैत को भी थामा था और कुरान को भी थामा था, चिराग जला के भी देख लिया, चिराग बुझा के भी देख लिया, और देख लिया जो दोनों को थामे थे वो कभी गुमराह न हुए। वो ऐसे कि सर कट के भी जिंदा है और वो सर बचा के भी मुर्दा है। आप जरा अंदाजा लगाएं, तारीख गवाह है कि हर शख्स अपने सर को हाथ से बचाता है। ये हुसैन है जो अपने हाथ से सर को बचाया है। हर इंसान अपने सर को हाथ से बचाता है, लेकिन हुसैन ने अपने हाथ से सर को बचाया, अपने सर से हाथ को बचाया। ये क्या नक्शा था? चूंकि मौजू करबला और माबाद करबला था। आप जरा अंदाजा लगाएं कि करबला के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से ताल्लुक रखने वाले हजरत इमाम अली मकाम, आपके भाई, आपके चचाजाद भाई, आपके भांजे, आपके भतीजे, 19, 21, 23 मुख्तलिफ रवायतें हैं। इतने अफराद करबला में शहीद हो रहे हैं। सवाल पैदा ये होता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जब हम अली से मोहब्बत कर रहे हैं तो अली के लालों को छुपा के क्यों बयान कर रहे हैं? अली के लालों का नाम छुपा क्यों रहे हैं? अगर ये है कि नहीं अली के साथ हम फातिमा के लाल की बात कर रहे हैं, तो जनाब अब्बास अलमदार हजरत फातिमा के औलाद नहीं है। अगर वो हजरत अली के साथ अगर उम्मुल बनीन की एक बेटे का नाम लिया जा रहा है, तो करबला में शहीद होने वाले दूसरे का क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है? तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? चौथे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? चले भाई ठीक है, हजरत इमाम हसन मुजतबा के एक बेटे का नाम लिया जा रहा है, तो फिर दूसरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों इन दो और इस 3 शहीद होने वालों में से 2 का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर इमाम के एक बेटे जो करबला में बच गए, जिनसे इमाम हुसैन की आल चल रही है, औलाद चल रही है, इमाम हसन का एक बेटा भी करबला में बच गया, जो जंग लड़ने के बाद जख्मी हालत में बच गया, जिससे औलाद हसन चल रही है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? सवाल पैदा ये हो रहा है, अहले बैत की मोहब्बत का मेयार हम नहीं तय करें। अहले बैत की मोहब्बत का मेयार वो अल्लाह और रसूल ने जो तय किया है, उस मेयार पे उतरेंगे तो मोहब्बत अहले बैत है, वरना सब कारोबार है। उस मेयार को देखें। हजरत इमाम हुसैन के बेटे, कुल बेटे, जिनके कदमों की धूल अगर हमें मिले तो हम सुरमा बनाना भी अपनी जिंदगी की मेराज समझेंगे। हमारे माँ बाप कुर्बान उन शख्सियतों पे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हजरत इमाम हसन के एक भी बेटे फिर
अइम्मे अहले बैत में उनका एक भी बेटे का नाम नहीं लिया जा रहा है। और अगर इमाम हसन का कोई बेटा नहीं था तो ये बताओ कुर्बे कयामत जो हजरत इमाम महदी आएंगे वो किसके बेटे होंगे? कयामत तक हसन का कोई बेटा न होगा, आखिर में हजरत इमाम हसन के बेटे कहां से आएंगे? तो जनाब ये मोहब्बतों के कारोबार न किए जाएं। मेयार ये है कि मोहब्बत है तो मोहब्बत है। हजरत इमाम में हसन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे आपकी नस्ल हम कहते हैं नजीबुत्तरफैन। नजीबुत्तरफैन उन्हें कहते हैं जो हजरत इमाम हसन की भी आल हो और इमाम हुसैन की भी। लेकिन दूसरी तरफ हम भी यही कहते हैं कि करबला में सिर्फ एक इमाम हुसैन की औलाद से सारे सादात चल रहे हैं। जनाब जब एक से सादात की नस्ल चल रही है तो फिर हसनी कहां से ला रहे हो? और अगर इमाम हसन के बेटे थे तो फिर उन्हें छुपा क्यों रहे हो? तो ये मौजूदा दौर के हंगामा आ रही और फितना परवरी के दौर के हैं। अभी इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मोहब्बत के मेयार को समझें। तरह तरह से वही लोग आजमाए जाते हैं निशान जिनमें मोहब्बत के पाए जाते हैं। अब आ जाएं कि करबला की सरजमीन पे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 7, 9, 8, लेकिन बहरहाल हजरत अब्बास अलमबरदार और हजरत इमाम हुसैन के अलावा भी बेटे हैं। लेकिन क्यों नहीं, जो शहीद हुए उनका नाम क्यों नहीं लिया जाए? ये एक सवाल है। मोहब्बत का मतलब यह है कि अहले बैत से मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। इस मौजू पर बड़े बहसों मुबाहिसे होते हैं। हम उन बहसों से ऊपर उठकर यह देखें कि चूंकि हम जन्नती जवानों के सरदार के वफादार हैं या सरदारों के वफादार हैं, जन्नती जवानों के सरदारों के यानी दोनों सरदार हैं, अल हसन वल हुसैन। हजरत इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन उम्र में छोटे हैं। इन दोनों की वफादारी यह अहले सुन्नत का सेवा और शियार है। अब आए करबला में। करबला में हजरत इमाम आली मकाम के इन भाइयों में हजरत सैयदा ज़ैनब के जो बच्चे हैं हजरत इमाम हुसैन के भांजे हैं, करबला में शहीद हुए। उन नामों को कभी मौजू ऐसा होगा उस वक्त में तफसीरन गुफ्तगू की जाएगी। यहां अर्ज ये करना था कि करबला के अंदर तमाम लोगों की यके बाद दीगरे शहादत हो रही है। इमाम अली मकाम की शहादत से पहले जितने लोग भी थे, वफादारी इसी का नाम था कि हम बाकी हैं तो आपको नहीं जाने देंगे। 72 लोगों में 4-5 सहाबी भी हैं, लेकिन चैलेंज है 22,000 में एक भी कोई सहाबी नहीं है। 72 में हजरत हबीब बिन मुजाहिर सहाबी हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन उन्होंने आखिर वक्त तक इमाम आली मकाम पर कोई तीर नहीं आने दिया। लेकिन चैलेंज है कि तारीख में 22,000 में एक भी सहाबी को लाओ। सहाबा के बेटे हैं तो जनाब बेटों का बाप के ऊपर और बाप का बेटों के ऊपर नहीं आता। कनान अगर तूफान नूह में गर्क हो तो हजरत नूह पर थोड़ी कोई इल्जाम लगाया जाएगा। हजरत इकरमा सहाबी हैं, बाप अबू जहल है तो ना अबू जहल की तारीफ की जाएगी
न हजरत इकरमा की तौहीन की जाएगी। जो सहाबी हैं वो सहाबी हैं, जो मरदूद है वो मरदूद है, जो मेयार है वो अपनी जगह। अब यहां करबला के बाद मसाइल खड़े हो रहे हैं, दिक्कतें कहां हैं? बाज अहबाब जो यजीद को बचाने की कोशिश में पड़े हैं। हमने ये कहा था कि हम हसन की सुलह पे सुलह इसलिए कर रहे हैं कि हम हसन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन की जंग पे कयामत तक जंग है। हुसैन से जिसकी जंग हुई है उससे सुलह नहीं होने वाली। जिसने यजीद से सुलह की उससे हमारी जंग है। अब आप आ जाएं करबला में, ये चूरन बेचा जाता है कि इमाम अली मकाम को बैयत के लिए मजबूर जरूर कर किया लोगों ने, लेकिन यजीद ये नहीं कह रहा था कि कत्ल करवा दीजिएगा। ठीक है, यजीद ने बिल्कुल नहीं कहा होगा। शाम की तरफ काफिला लेकर सर लेकर गए, उस रास्ते में भी जो मराहिल हो रहे हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो गवर्नर था उसने सर को अपने सामने तश्त में रखवाया, छड़ी मारी, और वहां छड़ी मारने के बाद फिक्रे कसे। वहां भी एक सहाबी हैं, गालिबन वहां हजरते ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, ये याद रखेंगे। लेकिन जब ये सर यजीद के दरबार में पहुंचा है तो यजीद ने भी हजरत इमाम हुसैन पे तंज किए हैं, और वहां हजरत अबू बरजा असलमी हैं। तो गोया लोग कहते हैं नहीं नहीं वो एक बात है। नहीं जनाब, यहां यजीद को ललकारने वाले की मलून छड़ी हटा, मैंने दंदाने मुबारक को और लभाए मुबारक को रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है। वहां जो यजीद के सामने खड़े हुए वो हजरत अबू बरजा असलमी है, और यहां जो इसे तो हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब बात यह हो रही है कि एक तरफ तो यह है कि कुरान से ताल्लुक को जो हमने जोड़ा था कि करबला की सरजमीन पे इम्तिहान होना था, दुआ की गई कि परवरदिगार हुसैन को साबित कदम रखना, नाना ने दुआ की साबित कदम रखना, बाबा ने दुआ की साबित कदम रखना, माँ ने दुआ की साबित कदम रखना, भाई ने दुआ की साबित कदम रखना। और जब इम्तिहान का मरहला आया तो खौफ का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं, प्यास का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं, भूख का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं, जानों के नुकसान का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं। यकीन था, इसलिए वहां जरूरत नहीं थी सोर्स की कि आसानी फरमा देना, चाहे जितने भी मुश्किलात के बराहिल हो। बहन, हमने हुसैन को तेरी अता से इतना तैयार कर दिया है कि इम्तिहान में ये कामयाबी होगा। और कामयाबी का मरहला तो ये रहा कि फुरात पे पहरा है, हुसैन खामोश हैं, सोशल बाइकाट है, हुसैन खामोश हैं, शीरखार अली असगर ले लिया गया, हुसैन खामोश हैं, और मोहम्मद को शहीद किया गया, हुसैन खामोश हैं, हसन के बेटे शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश हैं, हम अपने सगे भाई शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश हैं, इनके बेटे शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश हैं, भतीजे शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश हैं। इसलिए और फिर खामोशी के साथ जब बात आई, कोई भीख नहीं मांगी जा रही है, कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा है, जब वक्त आ रहा है तो खुद भी अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करके आप मैदान में जा रहे हैं। और मैदान कारजार में जाने के बाद भी आप सजदे शुक्र अदा करते हुए अपने मालिक के हकीकी से जाके मिल रहे हैं। गोया हुसैन का ये अमल करबला की सरजमीन पे, ये कयामत की सुबह तक सिर्फ इस अमल को देखना हो तो किसी तारीख की जरूरत नहीं है, किसी मुअर्रिख की जरूरत नहीं है। ये देख लो कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। इन मराहिल से गुजरने वाले को कुरान क्या कह रहा है? कह रहा है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जो मुसीबत में सब्र करे और कालू कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुसैन ने ये भी नहीं किया? ये भी किया, सब पे सब्र करके
कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो खुद भी चले गए। अब बताओ ये है कि चलो यहां तक तो हुसैन ने कर लिया, अब ये पूछना पड़ेगा कि हुसैन हक पर थे या नहीं थे। अरे किसी से न पूछो, कुरान से पूछो। जो इन मराहिल से गुजर जाता है उसके लिए परवरदिगार तेरा क्या हुक्म है? रब कहता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, रफीकाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहां पूछना था किसी से, आज भी पूछना है। पूछो कुरान से, जो इन मराहिल से गुजरा तो वो कौन है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पे अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। अच्छा, सिर्फ रहमतें और बरकतें, उसके बाद भी कुछ है। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही हिदायत पर भी हैं। अब आइए, ये मौजूद हो गया। दूसरी तरफ कुरान से ताल्लुक, अब कुरान में हम हर चीज को रिसर्च करना चाहते हैं। कुरान कहता है, उससे पहले की आयत देख लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों जब तुम पर मुसीबत आए तो सब्र और नमाज से काम लो। करबला की सरजमीन पे सब्र और नमाज दोनों किधर था? नमाज तो दोनों तरफ थी, मगर सब्र किधर था? अब मसला यह है कि जब दोनों से काम लेना था तो कुछ काम तो, एक काम तो दोनों तरफ था। तो जो दोनों तरफ था अल्लाह उनके साथ है, या जो एक तरफ था अल्लाह उनके साथ है? कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालों जब तुम पर मुसीबत आए तो सब्र और नमाज से सहारा लो। अच्छा, इन दोनों से सहारा लेना है, परवरदिगार नमाज वाले के साथ है या सब्र वाले के लिए? तो रब कहता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूं, मैं सब्र वालों के साथ हूं। यहां से हो गए। अच्छा चलो, सब्र वालों के साथ हूं। सब्र क्या है? सब्र क्या था? सब्र इतना बड़ा सब्र था, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाऊं। ये जो बल है, इससे बड़ा बल मिलता है। ये मुहावराती जुबान में वो तो बल की है ही, लेकिन उसका एक बल ये भी है कि इस बल के कई जुमले हैं। इस बल से कुछ लोगों के माथे पे बल आता है और किसी के बाजू में बल आता है, और जब देखते हैं तो वहां बल की क्या है? वो जिंदा हैं। जिन्हें उनकी जिंदगी पे यकीन है उनके बाजू में बल आता है, जिन्हें उनकी जिंदगी पे शक है उनके माथे पे बल आता है। बल की वो जिंदा हैं। अच्छा, कैसे जिंदा हैं? मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए, जिंदा है। लाशा ठंडा हो चुका था, जिंदा थे। सरतन से अलग हो गया था, जिंदा थे। हां, कैसे? वलाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं। ये किसने कहा? हम कहे होते तो इनकार कर दिए जाते। रब कह रहा है, और वो कह रहा है जिसने शऊर दिया है। वो ये कह रहा है कि शऊर तो तुम्हें बाशऊर तो बनाया है, मगर शऊर के सिस्टम में शहीद को समझने का शऊर नहीं दिया। वलाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं कि पहचान सको। अब मसला यह है कि अब शऊर नहीं कि पहचान सको, शऊर नहीं कि पहचान सको, इसी कश्मकश में थे। दूसरी तरफ परवरदिगार ने कह दिया कि तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है। इंसान के दिमाग में ये बात आती है कि अगर जिंदा है तो कैसे जिंदा है, जिंदा है तो कैसे? जिंदगी के लिए तो खाना जरूरी है, जिंदगी के लिए तो जिंदगी के लिए तो रिस्क जरूरी है। कुरान कहता है कि अभी तुम परेशान हो रहे हो। दूसरे मौके पे कह दिया फला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाऊं। वहां पे भी बल बड़ा जबरदस्त आया, बल की जोर दिया, बल की वो जिंदा हैं। अच्छा, यहां क्या खास बात हो गई? खास बात यहां ये हुई कि उनके बारे में मुर्दा सोचो नहीं। एक तरफ तो कह दिया कि तुम्हें शऊर नहीं,
जब शऊर नहीं है ये बता दिया गया फिर भी सोच रहे हो, कह दिया को सोचो नहीं। अच्छा चलो सोचो नहीं, और अगर तुम सोच ही रहे हो वो जिंदा है, कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है, तुम्हें यही लग रहा है ना कि रिस्क नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो कैसी जिंदगी है, बलहियाऊं, बल्कि वो जिंदा है। कैसे जिंदा, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब की तरफ से रोजी पाते हैं, खाते और पीते भी हैं। अच्छा चलो अब भी हम परेशान हैं। कुरान का ताल्लुक रसूल ने जोड़ा था अहले बैत से, अब देखते हैं कि ताल्लुक जोड़ने की वजह से कुरान को और अहले बैत को दोनों को मजबूती से थामने वाले, अब देखेंगे कि कुरान को देख रहे थे तो कुरान जगह जगह कह रहा है, मगर परेशानी ये हो रही है सर तन से जुदा हो चुका है, अक्ल नहीं कह रही है, मगर कुरान कह रहा है कि सोचना नहीं है। अरे सोचना तो नहीं है, मगर दलील क्या है? जो एतराज कर रहा है दलील कैसे है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है? तो मालूम ये हुआ हुसैन ने कहा कि अगर तुम्हें अहले बैत से कुरान का रब्त, बाबा अली का के साथ कुरान का रब्त समझ में ना आए, माँ फातिमा के साथ अगर कुरान का रब्त समझ में ना आए, भाई हुसैन के साथ अगर समझ में ना आए, तो मैं इस कड़ी का जो चादर रहमत में छुपा डालकर कहा था अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलुल बैती, उस कड़ी का मैं आखिरी हिस्सा हूं, तो मैं कयामत तक इस गुत्थी को सुलझा देता हूं। तो मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे जिंदा है, वो कैसे जिंदा है? हाँ वो अपने नाम से जिंदा होगा, वो कर्मों से जिंदा होगा, वो अपने कारनामे से जिंदा होगा, वो अपनी शुजाअत और बहादुरी से जिंदा होगा। ये तावील करोगे बाद में तो मैं तुम्हें जिंदगी समझा देता हूं, धड़ करबला में होगी और सर नेज़े पे होगा, कुरान पढ़ के बताऊंगा हुसैन ऐसे जिंदा है, शहीद ऐसे जिंदा है। धड़ करबला में होगी, सर नेज़े पे होगा। हुसैन कहते हैं अब भी नहीं समझ में आता तो मैं समझाता हूं, इसलिए कि मेरे नाना ने दोनों को मजबूती से सामने वालों को हिदायत दी है। तो तुम मुझे देखो तो मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा और दिखा भी दूंगा। मालूम ये हुआ हमने देखा कि अहले बैत को मजबूती से हमें नहीं समझ में आ रहा है, मगर अल्लाह का कुरान है, मान तो रहे हैं मगर मुतमईन नहीं हो रहे हैं, मान तो रहे हैं मगर इत्मीनान नहीं हो रहा है। अगर दुनिया वाले कहेंगे तो कैसे समझाया जाएगा? अगर लोग पूछेंगे कि तुम्हारा कुरान जरूर कह रहा है, मगर कोई लॉजिक तो होनी चाहिए, कोई थ्योरी तो होनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। बताएं अगर वो जिंदा है तो कोई एक मिसाल दे दो, कोई एक मिसाल दे दो। तो हुसैन ने अपनी मिसाल दुनिया के सामने रख दी। जब कोई कहे शहीद कैसे जिंदा है, कहा सारी दुनिया कहती है शहीद जिंदा है, मगर दलील किसी के पास नहीं है। अगर दलील देनी होगी तो मुझे दे देना, इसलिए कि मैं नेज़े पे कुरान पढ़ के बताता हूं। अब आप जाएं और आप देख लें कि जब वहां पहुंच रहे हैं, यहां पे नेज़े पे पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अच्छा वक्त हो गया। आखिर में बाबाद करबला असल में एक ऐसा मौजू है, लेकिन फजाइल, असल में मसला यह होता है कि जब इंसान जिनसे मोहब्बत करता है ना, मोहब्बत में महबूब की जो गुफ्तगू होती है, मोहब्बत और अदावत का जो मेयार है वो मेयार ही यही है। लोग कहते हैं उनकी शक्ल सूरत नहीं होती, जनाब मोहब्बत और अदावत की बड़ी वाज़ह शक्ल सूरत है। मोहब्बत की शक्लो सूरत यही है कि महबूब के जिक्र पे गुफ्तगू तवील की जाए, उस मौजू को खत्म ना किया जाए, उसमें कुछ और, अरे ये बात भी और फिर ये बात भी, गोया ये मोहब्बत की अलामत है और अदावत की ये अलामत है कि फिर ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो जनाब अदावत की सूरत ये है, अदावत की सूरत ये है कि हुसैन के बाबा मुश्किल कुशा थे तो क्यों नहीं बचाए, ये अदावत की अलामत है। और मोहब्बत की अलामत ये है कि अली के बाबा और अली के नाना पावरफुल थे, उन्हें यकीन था कि हमने परवरिश की है, वो इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्तिकामत की दुआ की थी। दो नजरियात हैं। अब यहां आ जाएं जो लोग यजीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें ठीक है, यजीद ने जो कुछ किया, आप कह रहे हैं कि नहीं उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने हुक्म दिया था। लेकिन जब यजीद के दरबार में इमाम आकाक का सर पेश किया गया
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, हज़रत सैयदा ज़ैनब भी हैं, अहले बैत के वो अफराद जो बच गए थे वो सारे लोग हैं। वहाँ हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े पुरजलाल अंदाज में खुतबा भी पेश किया। ये सारी चीज़ें आप सुनते चले आए। वहाँ बताना मकसूद ये है कि अगर यजीद की मासूमियत साबित करने वाले अफराद एक तरफ, दूसरी तरफ एक तरफ तो यजीद को मासूम साबित करने वाले और दूसरी तरफ सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान पे उंगली उठाने वाले एक। अब यहां यह है कि अगर करबला की सरजमीन पे इनके साथ नहीं गए, अगर इनके साथ करबला की सरजमीन पे नहीं गए तो ये बताइए कि जब ये खबर मदीने में पहुंची तो क्या मदीने में बगावत नहीं हुई? जैसे ही खबर मदीने में पहुंच रही है तो बगावत हुई। यजीद को बचाने वालों, अगर मदीने में बगावत हुई तो अगर तुमने इमाम हुसैन के कातिलीन का बदला नहीं लिया तो मुखालिफत तो होनी है। मुखालिफत तुम्हारे खिलाफ हो रही है तो मदीने पे जो तुमने लश्कर भेजा था वो किस लिए भेजा था? वाक़या मदीने के अंदर जो लश्कर भेजा, करबला के वाक़े के चौथे साल मदीने पाक पे जो हमला हो रहा है सन 64 हिजरी में, उस हमले में तुम वार्निंग दिए होते, तरबियत याफ्ता लोगों को भेजे होते, लेकिन आप बताएं वो जाने वाले मस्जिद नबवी में घोड़े बांध रहे हैं के बाद भी यजीद से हमदर्दी है। वो जाकर कत्लो गारत का माहौल पैदा कर रहे हैं, हजारों अफराद शहीद कर दिए गए। वहां से फिर मक्का के हालात जब खराब हुए तो वो मक्का मुकर्रमा पे आ रहे हैं। मक्का मुकर्रमा पे जब कत्लो गारत का माहौल हो रहा है, आप जरा सोचें कि लोग हुदूद हरम के अंदर जब सिमट रहे हैं तो उस वक्त में मिंजनीक से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गिलाफ काबा जल जा रहा है। गिलाफा काबा जिसकी वजह से जला वो यजीद है। उसकी छत जो जल गई उसका भी जो है उसकी भी वजह यजीद है। काबे के अंदर के तबर्रुकात में हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में आए हुए दुम्बे का जो सींग था वो भी जल गया। काबे की दीवार खस्ता हाल हो गई। इन तमाम चीजों का मस्जिद नबवी में 3 दिन तक यानी 15 वक्त की नमाजें नहीं हुई। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, उन्होंने कहा कि मैं तो मस्जिद में दीवानों की तरीके से पढ़ा रहा तो मुझे छोड़ दिया गया पागल समझ के, मजनून समझ के। मगर वो जाहिर सी बात है कि जो दाना होता है वो कभी कभी नादानी का काम बज़ाहिर कर जाता है। उन्होंने कहा कि मैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मस्जिद शरीफ के अंदर था, हुजूर के रोज़े अतहर से आवाज़ अजान की सुनाई देती और मैं नमाज पढ़ लेता वहां तयम्मुम करके। 15 दिन 15 वक्त की नमाजें जा रही हैं जनाब। आखिर हम तो हुसैन से मोहब्बत इसलिए कर रहे हैं कि अगर अहले बैत से मोहब्बत न करें तो ईमान ही न रहे। मसला यह है कि हुसैन के कत्ल के बाद भी यजीद से जिन्हें प्यार आ रहा है, चलो यजीद से हमदर्दी नहीं थी, बड़ी नमाज से तो हमदर्दी थी जिसकी वजह से नबी की मस्जिद में जो है 15 वक्त की नमाज नहीं हुई, मस्जिद पामाल हुई, उसके बाद भी यजीद से क्यों प्यार आ रहा है? काबे की हुर्मत पामाल हुई, उसके बाद भी यजीद से क्यों प्यार आ रहा है? आखिर कौन सी ऐसी रिश्तेदारी थी? तो कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि बचने वाले जो बच गए वो सब खत्म नहीं हो गए, वो शक्लें बदल गए, वो शक्लें बदल गए। उस दौर में जो जात से दुश्मन थे आज वो याद के दुश्मन बन गए, शक्लें बदली हैं। इस वजह से अपने मेयार को मजबूती से थामे रखें। आप जरा अंदाजा लगाएं कि उसके बाद यजीद पलीद हो जाता है, मर जाता है, खबर आम होती है, यहां से फौज चली जाती है, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं कि जिस तश्त में सजाकर सरे इमाम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश किया गया था और उसने छड़ी मारी थी,
वो दिन ज्यादा दूर नहीं गया कि लोग मदीने के अंदर तैयारी हो रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैयत कर चुके थे, लेकिन उधर वाक़या हो गया। इधर मक्का मुकर्रमा के अंदर तैयारियां चल रही थी कि हम इससे इंतकाम लेंगे। इधर मक्का मुकर्रमा पे अचानक संभलना मुश्किल था कि ऐसे में एक शख्स जो मुख्तार अबू उबैदा मुख्तार सक्फी नाम से उस शख्स ने तैयारी की कि मैं इंतकाम लूंगा। जाहिर सी बात है कि हर एक के दिल में चिंगारी थी इंतकाम की। एक बड़ी फौज तैयार हुई और एक एक शख्स को चुन चुन कर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। हर एक को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया। लेकिन फिर तारीख के ऐसे हकायक हैं कि वहां से रुख चेंज हो जाता है और रुख ऐसा बदलता है कि कभी कभी इंसान बड़े अच्छे कारनामे के बाद भी उसके नतायज बुरे निकल जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि मोहब्बत में किया हुआ काम और मकसद के तहत किया हुआ काम, इसलिए कि 22,000 लोगों ने भी मकसद के लिए काम किया था। हर एक को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचना पड़ा। इसी तरीके से यहां भी एक मकसद के लिए काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसके भी हालात ऐसे ही हुए, जिसकी वजह हालात बिगड़ जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मुख्तार सक्फी का मामला होता है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि मुख्तार सक्फी जब एक एक को कत्ल किया, इसलिए कि सब कत्ल किए जा रहे हैं, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जिस तख्त पे बैठा था, जब ये कत्ल किया गया तो मुख्तार सक्फी ने भी ये कहा, मुख्तार ने भी, कि आप लोग भी उस जिन लोगों ने देखा है जरा उसी तश्त में इस मलून का सर भी सजा के मेरे सामने पेश करो। तारीख ने वो मंजर भी देखा था कि जिस तख्त पे बैठने वाले के सामने इमाम पाक का सर पेश किया गया था, उसी शख्स का सर अब दूसरे शख्स के सामने पेश किया जा रहा था। यह दूसरा सर था जो पेश किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब हर तरफ से उस मनसब की जय जयकार हो चुकी तो हालात करवट ले लेते हैं। मोहब्बत और मकसद का मेयार खुल के सामने आता है। उस मोहब्बत और मकसद के दरमियान निकलने वाले रास्ते से फिर हक व सदाकत का एक मार्का खड़ा होता है। और उस वक्त में फिर हजरत मुसाब बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मकसद की मोहब्बत के मुकाबिल खड़े होते हैं और फिर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। तारीख कहती है कि जब वो शख्स फिर मारा जाता है तो अब ये तीसरा शख्स होता है जो तख्त पे बैठता है और उसके सामने ये तीसरा सर होता है जो सामने पेश किया जाता है। हजरत मुसाब बिन जुबैर के सामने जब मुख्तार सक्फी का सर पेश किया गया तो लोगों ने कहा कि ये कब तक सरों का कारोबार चलेगा। लेकिन उधर मरवान फिर पूरी आबोताब के साथ तैयार होता है और उसके बाद फिर अभी एक जंग से, और वो भी ऐसी मजबूत फौज से लड़ना था जो एक एक को चुन के मारी जा चुकी थी। उनसे लड़ने के बाद अभी ताजा दम भी न हुए थे कि मरवान का एक वफ्द जो है तैयार होकर वो हजरत मुसाब बिन जुबैर से लड़ जाता है और हजरत मुसाब बिन जुबैर शहीद होते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मरवान उसी तख्त पे बैठता है। ये चौथा शख्स होता है। पहला इब्ने ज़ियाद होता है जिसके सामने इमाम हुसैन का सर होता है। दूसरा मुख्तार होता है जिसके सामने इब्ने ज़ियाद का सर है। तीसरे हजरत मुसाब होते हैं जिनके सामने मुख्तार का सर है और ये चौथा मरवान है जिनके सामने मुसाब बिन जुबैर का सर है। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त में ऐसे जरी और बहादुर जो ऐवान में बैठे थे उनमें से किसी ने कहा कि परवरदिगार
तूने मेरी जिंदगी तो दराज की है, मैं चाहता हूं मुझे जिंदगी के वो लम्हे भी अता फरमा दे कि मैं इस मलऊन और नाबकार का भी सर किसी पांचवें शख्स के सामने इसका भी सर पेश होते हुए देखूं। इतना सुनने के बाद वो बाहर निकलता है और हुक्म देता है कि किले की दीवारों को मुनहदिम किया जाए और उसके बाद इसे दफन किया जाए। तारीख ये बताती है कि करबला में 72 नफूसाने कुदसिया के उस खूने नाहक का खून दुनिया के सामने ऐसा उबाल मार रहा था कि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, 1,40,000 तकरीबन इतने अफराद जो इस संगीन मराहिल से गुजरने के बाद इतने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। बाज उसमें शहादत के मकाम पर पहुंचे और बाज वो जिसके हकदार थे वो वहां पहुंचे। तो अब यहां बताना यह है कि करबला खुद में एक करबला है। इन तमाम चीजों के बाद आखिर में एंडिंग जो है वो ये मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों तरफ जब कलमा पढ़ने वाले थे तो लड़ाई क्यों थी? लड़ाई क्यों थी? अजानें दोनों तरफ थी तो लड़ाई क्यों थी? लड़ाई इस बात की थी कि सिर्फ अजान और अकामत का मसला नहीं था। मसला यह है कि इस्लाम ने अगर शराब को हराम कहा है तो शराब को हराम मानना हुसैनियत है और शराब को हलाल मानना यजीदियत है। झूठ को झूठ मानना और गुनाहे अजीम मानने का नाम हुसैनियत है और झूठ पे रवादारी के साथ कुछ नहीं होता, इसी का नाम यजीदियत है। ज़िना एक संगीन जुर्म है, इस जुर्म को मानने वाले को हुसैनियत का नाम दिया जाएगा और इस जुर्म को एक छोटी सी बात कह के टाल देने वाले को यजीदियत कहा जा रहा है। फैसला यह किया जाए कि हम खैमे में खड़े तो हैं, अमल किसका है, यह हमें एक नतीजा। दूसरी तरफ बैयत किस हाथ की होनी चाहिए? ये बैयत मुरीद होने वाला नहीं है। अपना कायद किसे तस्लीम किया जाए, अपना रहनुमा किसे तस्लीम किया जाए। उस दौर में जो दयानतदार होगा, जो वफादार होगा, उसकी दयानतदारी और वफादारी की बुनियाद पे उसका हाथ यानी उसके साथ खड़े होया जाए। तो करबला अपने अंदर कई एक पैगाम छुपाए हुए है, इसलिए पैगाम करबला के हवाले से कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ फ़ज़ाइल के बाब पर थोड़ी सी गुफ्तगू और तमहीद में थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया। अब मेरे पास भी वक्त की बड़ी ख़ास किल्लत है, इसलिए मैं आप तमामी हज़रात के लिए कोई बहुत कुछ तो नहीं कह सका, मगर कोशिश यही रही कि जो बात भी पहुंचाने की कोशिश की जाए उसमें मोहब्बत का पहलू हो, उसमें मोहब्बत का पहलू हो। हमारा जो काम है वो हम करें, अल्लाह का काम बंदा ना करे, बंदा बंदों वाला काम करे। मौजूदा दौर में हम किसी के जन्नत व जहन्नम के ठेकेदार न बने। हाँ, मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पे अगर अहले बैत अतहार के मकाम को देखें, अहले बैत अतहार ने जिनकी खिलाफत पे कोई एतराज नहीं किया, जनाब एतराज करने वाले को हम अहले बैत का मुहिब नहीं मानते, इसलिए कि जिसकी खिलाफत पर इन लोगों ने भी यकीन किया, और यकीन इसलिए किया कि यही तरतीब थी जो अल्लाह और रसूल की तरफ से थी। नबी ने कह दिया था कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत के होंगे। पूछना यह है कि 30 साल खिलाफत के होंगे और मेरे बाद ये मराहिल होंगे, तो उन मराहिल से गुजरने के तमाम मराहिल को अगर देखा जाए तो उसमें हजरत अली कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप जरा अंदाजा लगाएं कि हर एक के दौर में मुशीर आला की हैसियत से रहे, हर एक के सामने मौला कहे गए, हर एक के लिए मुहतरम रहे, हर एक ने इज्जत व तकरीम की। और इज्जत व तकरीम का मेयार ये रहा कि इज्जत व तकरीम के साथ साथ मौला अली ने अपने बेटों का नाम अगर रखा तो अगर हजरत इमाम हसन का नाम हसन रखा, हुजूर ने रखा, हुसैन रखा, हुजूर ने रखा, मोहसिन रखा, हुजूर ने रखा, लेकिन अब्बास रखा, अली ने रखा।
अबू बकर रखा, अली ने रखा, उमर ने रखा, अली ने रखा, उस्मान रखा, अली ने रखा। अली ने जो अपने साथियों के नाम पे अपने बेटों का नाम रखा है, तो जनाब हम अली से ऐसी मोहब्बत करते हैं, या अली, ऐ अली मुश्किल कुशा, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए आपने जो नाम रखा उन नामों से भी मोहब्बत है। आपने जिनकी खिलाफत एक्सेप्ट की है, वो खिलाफत तो हम अहले सुन्नत होने की बुनियाद पर, इस बुनियाद पे भी कि हम आपको मौला अली, आपकी मोहब्बत भी है, अहले बैत की भी मोहब्बत है, हुक्म रसूल भी है, हुक्म रसूल के एतबार से भी सहाबा के साथ हैं, और उसके अलावा अहले बैत के ताल्लुक की बुनियाद पे भी हम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के साथ हैं। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें शरीयत पर इस्तेहकाम अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी बोलने में सबक़त लिसानी या बोलने के रौ में, ये और बात है कि जब इंसान किसी सफ़र पे जाने की, तो कभी कभी क्या है वो नेटवर्क छोड़ता रहता है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि रब्त कहीं कहीं टूटता रहा, जिस बात का मुझे अंदाज़ा रहा, लाइव भी देखा जा रहा है, लेकिन ज़हनी इंतशार की बुनियाद पे अगर किसी तरीके से कोई ऐसा जो तशनगी रह गई हो, या कहीं ऐसा जुमला जो लाए कि गिरफ्त हो, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से गिरफ्त हो सकती है, या हमारी ज़ुबान से निकले हुए जुमले में कोई बात ऐसी हो जो इतनी हल्की हो कि बड़ी शख्सियतों के लिए हल्की हो गई हो, तो मैं परवरदिगार तेरे इन बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।